मेरे से मिलो, धोने का उपाय मेरे पास है। आप निर्णय कर लो कि मलिन है, एक कर्णन योग ने बोल दिया, स्वच्छता इसके भीतर है, एक द्रव्यान योग ने बोल दिया। चरणन योग कहेगा मित्र सुन, ये बातों के बतौले मेरे पास आके धो ले। बोले कैसे? तो प्रथमान योग के पास जाना पड़ेगा। बोले कैसे इनकी बात पर विश्वास करूं मैं? अरे आपको मालूम होना चाहिए था कि मारीची था आदिनाथ का पोता, वो भी मलिन था, अहंकार में डूबा था, पर वो भी महावीर की पर्या में धो गया। प्रथमान योग कहेगा ऐसे तुम भी धो लो, धो लो। ये चारों अनुयोग अपने अपने स्थान पर भूतार्थ हैं। वे अज्ञानी प्राणी हैं जो आगम को अभूतार्थ बोलते हैं। चारों अनुयोग स्व स्व अनुयोग में भूतार्थ एवं भूतार्थीय, वे उन्मत्त प्राणी हैं बेचारे, कर्म से पीड़ित हैं, प्रज्ञा शून्य है, जो प्रथमान योग को झूठा बोलते हैं। कोई कर्णन योग को झूठा बोलता है, हे मित्र, कोई चरणन योग को ढोंग कहता है, तो कोई द्रव्यान योग की हंसी उड़ाता है। ये सब बेचारे दया के पात्र हैं। आगमों का उपहास करोगे मित्रों, तीव्र ज्ञान कर्म का बंद करोगे, कर्म फल जितना भोगने जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा भाई? कर्म फल जितना भोगना पड़ेगा। कभी किसी भी अनुयोग का उपहास मत कर देना। ये हमारे पुराण ग्रंथ हैं मित्र, इनको मैना तोता की कहानी मत कहना। ये महापुरुषों की व्याख्या करने वाले सत्यार्थ ग्रंथ है। तो जो मलिनता में स्वच्छता, स्वच्छता भी जानना पड़ेगी। अब पुनः निर्णय के लिए दिव्य दृष्टि से कि पारणमिक भाव कह रहा है, कोटि कोटि वर्ष नहीं, अनादि काल से आत्मा में कर्म चिपका है, फिर भी कर्म आत्मा नहीं है और कर्म में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो जीव को पुद्गल कर सकता होता। इसलिए आप पुरुषार्थ कर लीजिए। एक कर्म जो है दूध पानी की तरह में एक में एक है। आप पुरुषार्थ करो, पानी बाष्पित होकर उड़ जाता, दूध मावा बन जाता है। खोआ, खोआ क्या बोलते मावा को? खोया, खोआ। मालूम उसका नाम खोआ क्यों है? उसने पानी खो दिया है, उसका नाम खोआ। उसने पानी को खो दिया, सो खोआ। ऐसी आत्मा खोआ बन जाएगी, एक कर्मों को खो देगी, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। ऐसे ही 5 भावों को समझना। त्रिभेदाय था क्रमम, इथा क्रमम। और इथा क्रम से आपको समझना चाहिए इनके क्रम सा 5 भावों जो गिनाए हैं उनके 2 औपनिवेशिक भाव के 2 भेद हैं और 9 क्षयिक भाव के 9 भेद हैं और अष्टादश चौपनिवेशिक भाव जो है मिश्र भाव जिसको कहते हैं उसके जो है 18 भेद हैं और एक विंशति यानी 21 भाव औदिक भाव के 21 भेद हैं और पारणमिक भाव के 3 भेद हैं। अब जो औपनिवेशिक भाव के 2 भेद हैं वो कौन कौन से हैं? सम्यक चारित्र, औपनिवेशिक सम्यक, औपनिवेशिक चारित्र। जो दर्शन मोहिनी कर्म के उपशमन से होता है वो औपनिवेशिक सम्यक होता है और चारित्र मोहिनी कर्म के उपशमन से जो होता है औपनिवेशिक चारित्र होता है। इस प्रकार से पर बीच बीच में इस बात को बहुत संभल के सुनते जाना। जो बंद के कारण हैं उनसे बचना और जो उपशमन के कारण हैं उनसे मिलकर रहना। कषायिक भाव का जैसे जैसे उपशमन करते जाएंगे आप, जैसे जैसे उपशमन करते जाएंगे आप, आपके सम्यक्त और चारित्र दोनों के प्रति वृद्धि होगी। इसलिए
कसायों से आपको भयभीत रहना चाहिए। यदि जिस व्यक्ति के प्रति आपको कसाई आ रही है उस व्यक्ति के आप शत्रु हो सकते हो, वह आपका शत्रु हो सकता है, ये मात्र आपका निजी भाव है, ये भी आपका निजी भाव है। कम से कम अपनी आत्मा के तो मित्र होना चाहिए। वो आदमी कैसा समझदार होगा जो गोबर उठा करके जिन्हें भी आपके स्वच्छ कपड़ों में फेंक लगाना चाहता है। हो सकता है कि किसी को बचने की क्षमता है, वह तो खिसक गया इधर से उधर करके, गोबर नहीं लग सका उसको, लेकिन तुम्हारे हाथ गंदे हुए कि नहीं। हे मित्र, उन कसाईयों से कह देना जिस पर तुम कसाई करना चाह रहे हो उसका कुछ बिगाड़ हो ना हो, लेकिन तुमको चारित्र मोही कर्म का आश्रव नियत ही है। ऐसे लोग भी देखे गए हैं जो दीक्षा का श्रीफल लेके खड़े हैं, मंच पर पहुंच गए नागेश पंडित जी, तब भी दीक्षा उनकी नहीं हो पाई। एक सज्जन का तो चौक पड़ चुका था, यहां तक कि पूरी बिनौली भी निकल चुकी थी, और जिस दिन दीक्षा थी उसी दिन उनके भाव बिगड़ गए। मार्जव धर्म है ना आज अभिषेक भैया, कौन सा दिन है आज? मार्जव है ना? हे मित्र, इस मान को जरा संभाल के रखना। सम्मान जो है, स्वाभिमान जो है, आपको धर्म से बहुत दूर कर देता है, न सत्य को सुनने देता है, न सत्य पर चलने देता है। जो मुमुक्षु जीव हों उनका सत्कार कम करना चाहिए आपको, उनको सत्कारों में मत भुलाओ, उनको सहज में ऊपर आने दो। आप पीठ पीछे उनका सत्कार करते रहना, अपमान पर भी वे चारित्र का सम्मान रख पाते कि नहीं, ये भी देखना चाहिए। माना कि छोटे छोटे बच्चे आए हैं, भाई विश्व स्वात्म भाई देखो आचार्य श्री कितना दुलार देते हैं, बात्सल देते हैं। बेटा इस बात से तुम यहां मत रहना, जो तुम्हारे पास वैराग्य था, जिसके नाम पर तुम घर छोड़ के आए हो, उसको 24 घंटे ध्यान में रखना। चौबीस घंटे ध्यान रखना। वात्सल देने वालों का कर्तव्य है धर्मात्मा को वात्सल दें, लेकिन जिसे वात्सल मिल रहा है उसका कर्तव्य है अपने संयम पर वात्सल रखे, अपने वैराग्य पर वात्सल रखे। क्योंकि हम किसी के सम्मानों के लिए नहीं आए हैं, हम कर्म का अपमान करने के लिए आए हैं। शब्द पर ध्यान दीजिए। नहीं तो भागचंद जी सोचे मैं अपने गांव में मंत्री था, एक विशाल क्षेत्र का मंत्री हूं, यहां तो मैं किनारे बैठा रहता हूं। मित्र, तो मंत्री पद दिखाने नहीं आए हो, अपने कर्मों को धोने आए हो। ऐसा मस्तिष्क में रख के आएगा व्यक्ति, वो धर्म के क्षेत्र पर कभी क्लेश को प्राप्त नहीं हो सकता। पंडित जी ये सत्य है। कहीं त्यागी को मां का दुलार याद आ गया तो मित्र संयम का अपमान कर देगा। कहीं मां का दुलार याद आ गया तो संयमी संयम का अपमान कर देगा। बेटा हम उस मां के दुलार, राग भरे दुलार का अपमान करते हैं, क्योंकि मां जिनवाणी का दुलार मेरे पास आ चुका है। ये परिणाम होंगे जीव के। पुनः उस शब्द को ध्यान दो, हम सम्मान के लिए नहीं आए, हम कर्मों का अपमान करने के लिए आए। बराबर? तो ये जो भाव है कितने गंभीर है। ऐसा सोच करके जीव धर्म के क्षेत्र में आएगा ना, उसको धर्म प्रिय होगा, दृढ़ धर्मी होगा। उसे मालूम है हर व्यक्ति अपने आप में जीता है, हम मोक्ष मार्ग में जीने के लिए आए हैं,
जगत का सम्मान प्राप्त करने के लिए आए। वो तो जीवों का, धर्मात्मा का कर्तव्य है, वो धर्मात्मा का सम्मान करना ही चाहिए, लेकिन सीमा से अधिक नहीं फुलाना चाहिए। आपने फुला के रखा, कल किसी ने सुखा दिया तो पिचक जाएगा बेचारा, पिचक जाएगा। और एक जगह के सम्मान को कहीं शाश्वत मत मान बैठना, शाश्वत मत बैठना। जिसमें जिसका राग हो जाता है उसमें उसको पूज्यता दिखती है, जिसमें जिसको राग हो जाता है उसमें पूज्यता दिखती है। परंतु धर्मात्मा राग से पूज्यता को नहीं देखता, धर्मात्मा गुणों से पूज्यता को देखता है। इस प्रकार से इन भेदों को समझते हुए आगे छायक भाव के भेद गिना रहे हैं। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो वीर्याणि च, छायिक दान, छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, केवल ज्ञान केवल दर्शन, केवल ज्ञान छायिक ज्ञान, केवल दर्शन छायिक दर्शन, और मित्र छायिक दान। तुम क्या दे पाओगे? केवली का दान, छायिक अभय दान। प्राणी मात्र के कल्याण का उपदेश देते हैं छायिक दान, छायिक लाभ। ये केवली अनंत के छायिक लाभ होता है। आप सुबह भोजन कर लेते हो तो शाम को मुरझा जाते, ना मिले तो। एक उपवास में तो चेहरा ऐसा दिखता कि हो कितना बीमार आदमी हो गया। हे मित्र, हे मित्र, परंतु सर्वज्ञ देव को सूत्र बड़े देख के साथ सुनना, केवली भगवान कबला आहारी नहीं होते हैं। बिना आहार किए उनका सर्वांग ज्यों का त्यों रहता है। एक छायिक लाभ है उनके पास। कर्म नो कर्म वर्गणाएं उनको सहज प्राप्त हो रही है, नो कर्म वर्गणाएं सहज प्राप्त हो रही है, जिसके नियोग से उनका शरीर सुदृढ़ रहता है। लेकिन मित्र ऐसा श्रवण परंपरा में, दिगंबर परंपरा में इस बात को स्वीकार नहीं किया जाता है कि गणधर परमेष्ठी गोचरी लेके आए और केवल ही तीर्थंकर समोषण से उतर करके एक शून्य स्थान में बैठ करके और आहार करें। मात्र उनके शरीर नहीं दिखता है, नख दिखते नख। मित्र, यह वीतराग शासन का सिद्धांत नहीं है। इस रागियों का सिद्धांत है केवली कबलाहारी नहीं होते हैं और गणधर परमेष्ठी कोई गोचरी लेके नहीं आते हैं कि भगवान गणधर परमेष्ठी जाए और जाकर के टिफिन लगा के लाए और तीर्थंकर खाएं। ऐसा नहीं होता मित्र। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, सत्यार्थ को समझो, भूतार्थ को समझो। कुछ मध्यकाल में लोगों ने अपने उदर पुष्टि के लिए अनेक प्रकार की व्याख्याएं कर दी। तो छायिक लाभ बिना कबलाहार के भी, बिना ग्रास खाए बिना केवली का शरीर सुदृढ़ रहता है। ऐसा 18 दोषों से रहित परमात्मा का स्वरूप है। छायिक लाभ, छायिक भोग, एक बार भोगने में आए उसका नाम भोग, और बार बार भोगने में आए उसका नाम भोग। तो केवली के समोषण में जो पुष्प वृष्टि होती है वो क्या है? छायिक भोग। भोग नहीं है, भोग। और छत्र, चमार, सिंहासन, ये तो बार बार उपयोग में होता ही है। ये छायिक उपभोग है। समझ में आ रहा कुछ? सूर्य पुष्प वृष्टि करते हैं भगवान के समोषण में, ये क्या है? छायिक भोग। और सिंहासन, छत्र, चमर, ये क्या है? छायिक उपभोग। फिर भी प्रभु इन भोगों से शून्य है। ये पुण्य का योग है। फिर भी प्रभु इन भोगों से शून्य है, लेकिन बिना प्रभु के होने पर भी होते भी नहीं है। छायिक भोग, छायिक वीर्य, अतुल बल। छायिक वीर प्रकट हो चुका है, अनंत बल प्रकट हो गया है। और छायिक सम्मिक्त, छायिक
चारित्र जिसके भी आप व्याख्या कर रहे थे, ये अनंत भगवान की ये 9 लब्धियां होती हैं। ये इनका नाम है 9 लब्धियां। 9 लब्धियां। इसलिए जो व्यक्ति इस सूत्र को नहीं समझता है ना, वो पूजन पद्धति में लाखों प्रश्न करता है। इसको समझ करके आपको बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के भगवान की भक्ति करना चाहिए। बराबर है ना? बराबर ही है। इसमें कोई हाँ और ना करने का विषय ही नहीं बनता है। यानी ये 9 लब्धियां, इसके उपरांत 18 भेद किसके? 64 भाव के। ज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्ती त्रिपंच भेदा सम्यक चारित्र संयमाश्च। ये 64 भाव के 18 भेद गिना रहे हैं, इनको समझिए। ज्ञान चतु 4 ज्ञान, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रय ज्ञान। ये 4 ज्ञान 64 ज्ञान है। ये ज्ञानावली कर्म के 64 से होते हैं, इसलिए उनका नाम 64 ज्ञान है। 6 ज्ञान 1 ज्ञान। कौन सा? केवल ज्ञान। अज्ञान 3 अज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। ये भी 64 हैं। ये भी 64 हैं। मां किसी का बालक है और खेल भी खेलता है ना, अज्ञानी बच्चे भी खेल भी देखो इनके, तमंचे से खेलता है, गुलेल से खेलता है। ओहो, विष, कूट, पंजर इत्यादि बनाने के परिणाम तुम्हारे चल रहे हैं। ये मिथ्या ज्ञान तुम्हारे लिए ऐसा काम करवा रहा है। सम्यक दृष्टि। जिस शासन में बच्चे खेलते भी ना, तो कहो झाड़ू लेके पिच्ची के रूप में खेलें, लोटा लेके कमंडल बना के देखें। और मित्र एक चिरगांव है झांसी के पास, वहां पर पंचकर्म था डॉक्टर साहब बहुत बड़ा।